नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। हिमालिनी टीवी यूट्यूब चैनल से स्वागत है आप सभी का इस हिमालिनी टीवी में। मित्रों, आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। देश में हाल ही में भारत के बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्री विजय चौथाईवाले जी का भ्रमण संबंधी कुछ जिज्ञासा लेकर। विजय चौथाईवाले जी नेपाल भ्रमण पूरा करके वापस चले गए हैं। नेपाल भ्रमण में 2-3 दिन उन्होंने जिन नेताओं से भेंट की वो काफ़ी चर्चा में रहे। वास्तव में बहुत दिन से भारत और नेपाल का संबंध एक स्थिर था और खास करके नेपाली कांग्रेस जब से सत्ता में आई है और नेपाली कांग्रेस जो पहले सत्ता से बाहर थी तो उससे भारत का संबंध उतना सही नहीं दिखता रहा है। ओली साहब अब सत्ता में नहीं है, श्री शेर बहादुर देउबा जी प्रधानमंत्री हैं। अब कहा जाता है कि श्री शेर बहादुर देउबा जी का वरिष्ठ नेता प्रकाश महत जी के निमंत्रण पर श्री विजय चौथाईवाले नेपाल भ्रमण पर आए थे। श्री विजय चौथाईवाले इससे पहले भी कई बार नेपाल आ चुके हैं और श्री नरेंद्र मोदी जी के वरिष्ठ सलाहकार में हैं और भारतीय जनता पार्टी के विदेश संबंधी मामला विजय चौथाईवाले ही देखते हैं। तो उन्होंने अपना काम नेपाल में करके गया और वो गए भारत में। तो यहाँ पर नेपाल में कई नेताओं से उन्होंने भेंट की। अब जिन जिन नेताओं से भेंट की वो सभी खुश नजर आ रहे हैं। अब प्रमुख प्रधानमंत्री जी के अलावा उन्होंने श्री ओली जी से भी भेंट की। पूर्व प्रधानमंत्री श्री केपी शर्मा ओली जी से काफ़ी अच्छी बातचीत हुई। श्री प्रचंड पुष्पकमल दाहाल जी से बात हुई। अंतिम दिनों में उन्होंने माधव कुमार नेपाल जी से भी बात की और इसके अतिरिक्त काफ़ी नेता जैसे नव गठित लोकतांत्रिक जनता समाजवादी पार्टी जो है उनके वरिष्ठ नेता श्री महंत ठाकुर जी से सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुई और इन सभी में भारत नेपाल संबंधों के बारे में ही चर्चा की गई। लेकिन एक चर्चा अब जो बाहर आ रही है वह यह है कि जसपा, पुरानी जसपा यानी कि उपेंद्र यादव और बाबूराम भट्टराई जी को इस बार लिफ्ट नहीं मिला। तो ये लिफ्ट क्यों नहीं मिला वह काफ़ी चर्चा में है। चूँकि यहाँ से जो बात होकर गए हैं चौथाईवाले जी वो सीधा जानकारी देंगे श्री नरेंद्र मोदी जी को और नरेंद्र मोदी जी को इसी जानकारी से वो अपनी सरकार का निर्देशन करेंगे जैसा कि वो करते आए हैं। तो इसमें उपेंद्र यादव छूट गए, पीछे पड़ गए, जिसके कारण उपेंद्र यादव जी का एक थोड़ा सा बौखलाया हुआ स्टेटमेंट एक दिन आ गया जो कि ओली पर वो बरसे थे कि वो चुच्चे नक्शा के बारे में, जो चुच्चे नक्शा जहाँ से लिया गया और वो लेकर चुच्चे नक्शा अपने प्रभु को ही समर्पित कर दिए। तो ये प्रभु का मतलब क्या होता है? प्रभु उन्होंने और किसी को नहीं, प्रभु भारत को कहा गया है। तो थोड़ा आक्रोशित होकर अपनी प्रतिक्रिया दिए। उसके बाद में उपेंद्र जी का और भी अभी जो बैठक चल रहा है उसमें भी महंत ठाकुर जी पर उन्होंने बहुत दया दिखाई। उन्हीं के अनुसार
उनका उद्धार उन्होंने कर दिया जैसा कि वो बोल रहे हैं। तो ये सब आक्रोशित वक्तव्य उनका आ रहा है। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? चौथाई वाले जी जब नेपाल भ्रमण में आए हैं तो पहली बार ये उपेंद्र यादव जी को बाइकआउट कर दिया है। तो यह दिखा रहा है कि उपेंद्र यादव जी किस तरह जब सरिता गिरी संसद में विरोध की थी और वो अपना कुछ प्रस्ताव रखी थी, उसके खिलाफ सरिता गिरी को उन्होंने एक सांसद से नहीं बल्कि अपनी पार्टी की साधारण सदस्य से भी निष्कासित कर दिया। और उस समय सरिता गिरी के पक्ष में कोई खुलकर बोलने वाला नहीं था, न नेपाल में बोला और न ही भारत से भी उनको कोई खुलकर समर्थन मिल पाया और सब चुप थे। लेकिन इस बार का जो चौथाई वाले जी का जो भ्रमण हुआ है, इससे स्पष्ट संकेत दिख रहा है कि भारत चुप नहीं है। भारत को यह बात अच्छी तरह लगी हुई है कि तुम सरिता गिरी को निकाले हो, वह अच्छी बात नहीं है। और उसका पहला स्ट्रोक भारत ने अभी दिखाया है कि ठीक है, जाओ, तुमको जिसके गोदी में बैठना है बैठो। लेकिन उन्होंने बात करने से इनकार ही कर दिया और यहाँ तक कि उनको पूछा भी नहीं, जबकि सभी मुख्य पार्टी से चौथाई वाले जी की भेंट हो चुकी थी। लेकिन उन्हीं के एक और नेता है श्री बाबूराम भट्टराई जी। अब बाबूराम भट्टराई जी भी इस बार छूट गए, उनसे भी चौथाई वाले जी की बात नहीं हुई। जबकि बाबूराम भट्टराई तो एक पूर्व प्रधानमंत्री हैं और इससे पहले वो सबसे बात करते रहे हैं। आज तक जितने भारत से लोग आए हैं प्रतिनिधि, उन सभी से उनकी बात हुई है और एक अच्छे जाने माने नेता हैं नेपाल के भी, और वो भी जनता समाजवादी पार्टी की ही है। तो इस तरह इस बार चौथाई वाले जी ने जनता समाजवादी पार्टी को एक संकेत दिया है कि तुम जिस तरह रहना है, जिसके साथ रहना है उस तरह रहो, लेकिन हम भारतवासी तुम्हारी हर एक्टिविटी पर नजर रखे हुए हैं। दरअसल बात बाबूराम भट्टराई जी का क्या है कि इसी बीच में यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी जी गंगा में दूध प्रवाह कर रहे थे, जो हिंदू धर्म के अनुसार किया जाता है। लेकिन बाबूराम भट्टराई जी ने क्या किया कि उस दूध चढ़ाते हुए फोटो का लेकर एक ट्वीट कर दिया, जो कि हिंदुओं के आस्था पर कड़ा प्रहार था। उन्होंने यहाँ तक ट्वीट में ये स्पष्ट कर दिया कि ये दूध जो है कुत्ता को पीकर चला जाता है। आपको मैं पढ़कर सुनाता हूँ। यहाँ पर कांतिपुर ने लिखा है कि योगी आदित्यनाथ ले गंगा नदी में दूध अर्पण करे को तस्वीर ट्वीट गर्दै लेखेका थिए। आस्था खतरनाक चीज हो, ये बात बाबूराम भट्टराई बोले हैं कि आस्था बहुत ही खतरनाक चीज है। दूध फालने या पेशाब खाने आदमी को आस्था बनाता है। ये इतनी बड़ी बात जब उन्होंने लिखी अपने ट्वीट पर बाबूराम भट्टराई, ये सभी हिंदुओं के आस्था पर कड़ा प्रहार था। और इसी का खंडन करके विजय चौथाई वाले ने भी उनको जवाब दिया था। इसके बाद भी बाबूराम भट्टराई केवल ऐसा ही काम करते चले गए जो केवल हिंदू पर प्रहार। उन्होंने एक ट्वीट में तो केवल नेपाल के माने में या आरएसएस का भी नाम उल्लेख कर दिया, जिसका भी जवाब चौथाई वाले ट्वीट से ही दिए थे कि ये सब बाबूराम भट्टराई जी को जो करना है अपना करे, लेकिन आरएसएस का नाम अगर लेते हैं तो ये उनके क्षेत्र में नहीं पड़ता है। उन्होंने चेतावनी भी दी थी चौथाई वाले ने,
बाबूराम भट्टराई जी को। तो ये देखा जा रहा है कि जसपा के एक मुख्य नेता, पूर्व प्रधानमंत्री, केवल हिंदू के आस्था पर प्रहार करते चले गए। तो यही कारण है कि चौथाई वाले उनसे अपनी दूरी मेंटेन की है और इस बार उनको बता दिया है कि यह तो हमारा शुरुआत है, तुम देखते जाओ धीरे धीरे होता है क्या। लेकिन इसके अतिरिक्त चौथाई वाले जी ने जो नेपाल भारत संबंध को सुधारने का प्रयास किया है, उसमें कई लोगों से मिलकर, जैसे विमलेन निधि से भी उनकी भेंट हुई है। तो विमलेन निधि का तो 2 दिन पहले ही देखने में आ गया कि उन्होंने जो अपना संपर्क कार्यालय बनाया है यहाँ पर, जिसका उद्घाटन करवाया, तो विमलेन निधि जी ने कि हिंदुओं के जितने पुजारी थे सभी पुजारियों को बुलाकर वहाँ पर रख दिया और रख के दिखाया, जैसे जनकपुर से लेकर बाहर पहाड़ तक के पुजारी वहाँ पर आए हुए थे और सभी ने पूजा पाठ करके उनको आशीर्वाद दिया। तो यानी कि उन्होंने स्पष्ट दिखा दिया कि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है। कल ही एक इंटरव्यू में भी विमलेन निधि ने स्पष्ट यह बात कही थी कि इसमें गलत क्या है कि मैं हिंदू छू रम, मैं हिंदू हूँ और हिंदू कहने में मैं गर्व महसूस करता हूँ। ये सेंटेंस विमलेंद्र निधि का है। तो चौथाई वाले जी का जो नेपाल भ्रमण था वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। उसमें भी नेपाल भारत संबंध को, हाँ, कुछ त्रुटियां अभी भी हुई, अब धीरे धीरे बात बाहर आएगी। जैसे प्रधानमंत्री जी के यहाँ उनका भेंट घाट हुई, उस भेंट में क्या बात हुई, अब उसका असर क्या पड़ता है। ठीक है, भारत के प्रतिनिधि आते हैं, काठमांडू में सबसे मिलते हैं और चले जाते हैं, लेकिन काठमांडू ही पूरा नेपाल नहीं है। मैंने इससे पहले भी चौथाई वाले जी जब आए थे तो उनके समय में ही कहा था, उन्हीं को कहा था कि नेपाल भारत का विशेष संबंध क्या है। विशेष संबंध जो है सो कागज पर मात्र है, ये कहने के लिए है। आज हमको परेशानी हो रही है, जो बॉर्डर पर जाकर देखिए तो बॉर्डर की महिलाएं जो इस बार रक्षाबंधन में अपने भाई को राखी तक नहीं बांध पाए, और जब बॉर्डर क्रॉस करने जाते हैं तो उधर से एसएसपी और इधर से इनका सशस्त्र प्रहरी, ये दोनों कहता है इस रास्ते से नहीं जाओ, तुम्हारा रास्ता वो है। यानी कि उनका पूरा पानी में तैरकर और बच्चा को लेकर तुम जाओ अपने भाई और बहन से मिलने। तो चौथाई वाले साहब का इस बार इतना अच्छा स्वागत हुआ कि प्रधानमंत्री निवास में संजोग से रक्षाबंधन का दिन था और श्रीमती आरजू देवबा जी के लिए इससे अच्छा मौका कहाँ मिलता। श्री आरजू देवबा जी इस अवसर को इतना अच्छा में परिणित कर दिया कि चौथाई वाले जी को वहाँ पर राखी बांध डाली, और राखी का तस्वीर भी बाहर आया है। आप लोग, मैं दिखा रहा हूँ जो तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। हालांकि तस्वीर में कुछ बनावटी दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे ब्लैक किया गया है। अब पता नहीं क्या चीज़ है। बाद में जब हमारा यह आरएनए टीम पता लगाने की कोशिश की तो उसमें पता चला कि ये ब्लैक इसलिए किया गया है कि उसके पीछे स्वयं शेर बहादुर देवबा जी भी खड़े हैं। यानी कि शेर बहादुर देवबा जी, और इसलिए शेर बहादुर देवबा जी को उसमें से हटा दिया गया है। केवल आरजू राणा और चौथाई वाले जी का ये है। हालांकि चौथाई वाले जी ने इस तस्वीर को नहीं रखा है, लेकिन यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है रक्षाबंधन। तो अब ये चीज भी हो गया। शेर बहादुर देवबा ने बहुत अच्छी तरह एकदम चालाकी से ये राखी बंधवा कर नेपाल भारत संबंध को अच्छा करने की कोशिश की है। कि एक बार यही शेर बहादुर देवबा जी ओली साहब को कहे थे कि यो भारत को टांग मुनि छिड़ी सके को छक।
लेकिन आज शेर बहादुर देउबा जी अपना उससे कहीं आगे बढ़कर ये दिखाए हैं कि भारत नेपाल का संबंध ऐसा नहीं है, ये रक्षाबंधन का संबंध है। और भाई बहन का जो त्यौहार होता है उसमें आरजू राणा ने श्री चौथाई वाले जी को राखी बांध के संबंध सुधारने की कोशिश की है। लेकिन अब देखना यह है कि राखी जो आरजू जी यहाँ पर अपने बूढ़ा नीलकंठ के ऑफिस में या घर पर बांधी है, वह उनके लिए भी चुनौती है और प्रधानमंत्री जी के लिए चुनौती है कि ये बॉर्डर पर जो भाई बहन वंचित हो गए हैं और जो लाखों भाई बहन न भारत की बहन नेपाल के भाई को राखी बांध पाई है और न नेपाल की बहन भारत के भाइयों को राखी बांध पाई है, ये कब खोलेंगे बॉर्डर, कब खोलेंगे और बॉर्डर पर ये जो दोनों का संबंध है वो मधुर कब होगा, इसके लिए श्रीमती आरजू राणा जी को थोड़ा आगे आना पड़ेगा और प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा जी से भी इसके लिए बात करनी होगी और यहाँ पर इसका समाधान जरूर खोजना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आज इसी पर सीमित रखता हूँ, फिर आपसे मिलूँगा। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं हिमालयनी टीवी। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के आने वाले अपडेट के लिए कृपया बेल आइकन को अवश्य दबाएं।